एक अहद, एक तारीख और रोशन मुस्तकबिल। यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाने का सिलसिला जारी। दिन के आगाज पर इस्लामाबाद में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में परचम कुशाई की। मजार इकबाल पर गार्ड्स तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद शाहिद अफजाल की मजार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी की। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने मजार कायद पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा खानी की। यौम पाकिस्तान पर सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का क़याम पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करने वालों को खिराज अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी ने पैगाम में कहा, 1940 में आज के दिन बरसगीर के मुसलमानों ने एक आजाद वतन के कयाम की बुनियाद रखी थी। कयाम पाकिस्तान के बाद कौम ने मेहनत, सलाहियत और बाहमी ताउन से मुश्किलात पर काबू पाया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, कयाम पाकिस्तान के बाद कौम ने गैर मामूली आज़म का मुजाहरा किया और मुल्क को जौहरी ताकत बनाया। चैलेंजेस के बावजूद मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया जा रहा है। मुसल्लह अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और दिफा के लिए पुराज़िम है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का कहना था, पाकिस्तान अपनी जुग्राफियाई सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुराज़िम है। इमरान खान को NTVEGF का तीसरा इंजेक्शन लगा दिया गया। टिम्स इंतजामिया ने बताया, इमरान खान को तिब्बी मुआयने के बाद मेडिकल बोर्ड ने इंजेक्शन के लिए मुस्तहकम करार दिया। इमरान खान की बाकायदा रजामंदी के बाद इंजेक्शन लगाया गया। ऑपरेशन थिएटर में तमाम एहतियाती तदबीर और प्रोटोकॉल्स पर अमल किया गया। माहिरीन चश्म ने माइक्रोस्कोपी की रहनुमाई में इंजेक्शन का अमल मुकम्मल किया। इमरान खान की हालत पहले, दौरान अमल और बाद में भी मुस्तहकम रही। मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान की बिनाई को तसल्ली बख्श करार दिया। इमरान खान फॉलोअप की हिदायत और दस्तावेजात के साथ अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए गए। मुल्क की अस्करी क़यादत मुसल्लह अफवाज की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा, यह दिन हमारी इज्तिमाई सोच और आज़ाद वतन के क़याम के मकसद की अक्कासी करता है। पाकिस्तान के मजबूत जमहूरी इदारे कौमी सलामती यकीनी बनाने और शहरियों की फलाह बहबूद के लिए पुराज़िम है। मुसल्लह अफवाज सिक्योरिटी इदारे कौम के साथ मिलकर सलामती को लाहक खतरात के खात्मे के लिए पुराज़िम है। इसराइल का ईरान में बगावत भड़काने का मंसूबा नाकाम हो गया। सदर ट्रंप भी मायूस हो गए। अमरीकी इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरानी हुकूमत के खात्मे का इम्कान कम था। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। बताया, नेतन्याहू ने बगावत का मंजरनामा दिखाकर सदर ट्रंप को ईरान से जंग का कहा। इसराइली हिकमत अमली मतलूबा नताइज न दे सकी। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ कुर्दों के इस्तेमाल में भी अब दिलचस्पी नहीं रखते। ईरान में सख्त इदाराजाती निजाम की वजह से अंदरूनी बगावत इसराइल और अमरीका की ख्वाहिश से आगे न बढ़ सकी। ईरान के ताज़ा हमलों के बाद इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में सायरन बज उठे। अरब मीडिया के मुताबिक मुतादिद इसराइली शहरों में मिसाइलों के टुकड़े गिरे। ईरानी मिसाइल हमलों के बाद जनूबी और वस्ती इसराइल में क्लस्टर गोला बारूद से होने वाले नुकसान के इतलात हैं। फौरी तौर पर जानी नुकसान की कोई इतला नहीं मिली। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहर देमोना और अरद में बड़ी तबाही मचा दी। 20 इमारतें तबाह हो गईं। 10 अफराद हलाक, 180 से ज्यादा जख्मी हुए। कई की हालत तशवीशनाक। देमोना में जौहरी तनसीब से सिर्फ 13 किलोमीटर दूर दर्जनों अफराद जख्मी हुए। इसराइल का फजाई दिफाई निजाम प्रोजेक्टाइल रोकने में नाकाम। इसराइली फौज से नाकामी का एतराफ कर लिया। ईरान का इसराइल दिफाई और खलाई कंपनी IAI को निशाना बनाने का दावा। 200 इसराइलियों की हलाकत का भी दावा। ईरानी फौज के मुताबिक सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमरीकी जासूस तैयारे को भी निशाना बनाया गया।
अमरीकी सदर ट्रंप का बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर से टेलीफोनिक राब्ता। आबनाए हुर्मुज़ को खोलना तेल की मंडी में इस्तेहकाम के लिए जरूरी करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए ट्रंप के ईरान को दिए अल्टीमेटम को 21 घंटे रह गए। ट्रंप ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक इतवार के सुबह 5 बजे ट्रूथ सोशल पर पोस्ट में अल्टीमेटम दिया था। ट्रंप ने लिखा था 48 घंटे के अंदर आबनाए हुर्मुज़ ना खोली गई तो ईरान के बिजली घर तबाह कर देंगे। ट्रंप की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, दुश्मन ने ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया तो जवाब भी शदीद होगा। अमेरिका और इसराइल के तवानाई, आईटी और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स हदफ बनेंगे। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने ट्रंप को खबरदार कर दिया, पूरे खित्ते का अहम तरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, तवानाई के मराकज और तेल की तंसीबात को तबाह कर देंगे। इसराइल की फजाएं गैर महफूज हैं, अमली तौर पर नई जंग का आगाज होगा। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का सदर ट्रंप को जवाब। कहा, जंग ईरान ने शुरू नहीं की, इंश्योरेंस कंपनियां आपकी शुरू की गई, जंग से डरती हैं। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं, बहरी जहाज गुजरने से कतराते हैं। ईरानी सहाफ़ी आबनाए हुर्मुज़ पहुंच गए। सहाफ़ियों ने बताया, दर्जनों तिजारती जहाज और ऑयल टैंकर अहम बहरी रास्ते से गुजरने के लिए ईरानी हुकाम की इजाजत के मुंतज़िर हैं। ईरानी बहरिया की तंबीह के बाद जहाजों ने सफर रोक दिया। ईरान ने खलीज में समंदरी तहफ़्फ़ुज़ बेहतर बनाने के लिए आलमी ताउन की पेशकश कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के मैरीटाइम इदारे में ईरानी नुमाइंदे अली मौसवी ने कहा, आबनाए हुर्मुज़ दुश्मन और उसके इत्तेहादियों के सिवा सबके लिए खुली है। सिक्योरिटी और हिफाजत के इंतजामात के लिए ईरानी हुकाम से राब्ता जरूरी होगा। ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर फजाई हमले। तेहरान के मुतादिद मकामात पर जोरदार धमाके सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक पीज़बी स्ट्रीट, गरमदरा, शहीद बाबाई हाईवे, क़याबान हाफिज के इलाकों को निशाना बनाया गया। जानी और माली नुकसान की तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई। सूबा ख़ुज़िस्तान पर शदीद बमबारी, हमले में पासदाराने इनकलाब के एयरबेस को निशाना बनाया गया। ईरानी पुलिस चीफ भी शहीद। इसराइली मीडिया का दावा, गुज़श्ता 24 घंटों में पासदाराने इनकलाब, ईरानी फौज और बसीज फोर्स के 89 अहम कमांडर जान से गए। ईरान ने तेहरान में इसराइली मुसल्लह ड्रोन मार गिराया। ईरानी फौज का कहना है, ड्रोन को दिफाई निजाम ने निशाना बनाया। जंग के आगाज से अब तक दुश्मन के 127 जदीद ड्रोन तबाह कर चुके हैं। PSL 11 शेड्यूल के मुताबिक 26 मार्च से शुरू होगी। रवानाई बहरान के खात्मे तक शायकीन को स्टेडियम आने की इजाजत नहीं होगी। इब्तिदाई तकरीब भी मंसूख कर दी गई। मैचेस सिर्फ 2 वेन्यूज लाहौर और कराची में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, फरोख्त होने वाली टिकटों के पैसे वापस किए जाएंगे। फ्रेंचाइज का नुकसान PCB पूरा करेगा। दुआ है खित्ते की सूरत हाल जल्द मामूल पर आ जाए। हाई ऑक्टेन फ्यूल पर लेवी बढ़ाकर 300 रुपए फी लीटर कर दी गई। हाई ऑक्टेन का 1 लीटर 535 रुपए का हो गया। लग्जरी गाड़ियों के लिए लेवी 200 रुपए फी लीटर बढ़ गई। इतलाक फौरी हो गया। वज़ीर आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। फैसले से हुकूमत को 9 अरब रुपए माहाना बचत होगी। कम आमदनी वाले अफराद को रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में अहम फैसला। शहबाज शरीफ कहते हैं, फैसले से मईशत पर बोझ कम और मुल्क का अमीर तरीन तबका बोझ उठाएगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हवाई जहाज के किराए नहीं बढ़ाएंगे। हुकूमत तवानाई बहरान से बचने के इकदाम न करती तो आज डीजल 512 रुपए लीटर होता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, मौजूदा हालात में हुकूमत अवाम पर बोझ डालने के बजाय खुद बर्दाश्त कर रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कब तक नहीं बढ़ेंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। ईंधन की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। कोशिश है लोगों पर कम से कम बोझ डाला जाए। डिमांड मैनेजमेंट और तवानाई बचत पर गौर किया जा रहा है। टारगेटेड रिलीफ की तरफ जाएंगे। हदफ मुस्तहिक तबका होगा। पाकिस्तान और इंडोनेशिया का मशरिक़ वस्ता में कशीदगी पर तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से टेलीफोन पर गुफ्तगू। कशीदगी, मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर। इसहाक डार का मिस्री हम मनसब से राब्ता। खित्ते में अमन के लिए मुकालमे और इज्तिमाई कोशिशों की अहमियत पर जोर।
बरतानिया जंग में शामिल होने का इरादा नहीं रखता, कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इज्तिमाई कोशिशों का हिस्सा बनता रहेगा। बरतानवी वजीर स्टीव रेड कहते हैं बरतानिया का असल मकसद अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर कशीदगी में कमी लाना है ताकि जंग का जल्द खात्मा हो सके। तमाम तर कोशिशें सिफारतकारी और मुज़ाकरात की बहाली के लिए हैं। बरतानिया के पास ऐसी कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं जिससे यह साबित हो कि ईरान यूरोप को मिसाइलों से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। इसराइली फौज ने लेबनान में जमीनी कार्रवाइयां तेज कर दी। ज़हूनी तैयारों ने जनूबी लेबनान के दरियाए लेतानी पर वाक़े कासमिया पुल को तबाह कर दिया। इसराइली फौज का हिजबुल्लाह के 10 अरकान को मारने का दावा। लेबनान के स्ट्रेटेजिक शहरों क़याम और तबिया के इर्द गिर्द शदीद लड़ाई। हिजबुल्लाह के मुताबिक रात भर इसराइली ठिकानों पर 12 हमले किए, जिनमें 2 करीबी कस्बों और उसके आसपास मुतादिद रॉकेट हमले भी शामिल हैं। शिमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के हमलों में मुतादिद गाड़ियों में आग लग गई। जंग के बावजूद ईरान में ईद उल फितर और नौरोज त्यौहार पर जोश खरोश। ईरानी अवाम ने अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों को हवा में उड़ा दिया। तेहरान के शहरियों ने कहा दुश्मन की किसी भी हरकत का जवाब पहले से ज्यादा शिद्दत से दिया जाएगा। ईरानी अवाम अपने अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं। ईद उल फितर के तीसरे दिन भी मुलाकातों, दावतों और ससुराल में आओ भगत का सिलसिला जारी रहेगा। ईद के दूसरे दिन कोयटा में सजी खाने वालों का रश लग गया। मुल्तान में भी होटलों पर रश रहा, ज्यादा जोर बारबेक्यू पर था। पेशावर वालों ने रिवायती डिश पुलाव पर खूब हाथ साफ किया, होटलों पर बैठकर खाया, घर के लिए पार्सल भी बनवाया। इस्लामाबाद में भी लोग आउट डाइन के लिए निकल पड़े। परदेसियों के शहर में कम होटल ही खुले पाए। सक्खर में नौजवानों ने बारबेक्यू को तरजीह दी। बर्गर, पिज्जा पर भी ईदी लुटाई। चटपटे गर्मा गर्म खानों के बाद मीठे पर हाथ साफ। खुश खुराकों ने आइसक्रीम शॉप्स पर हल्ला बोल दिया। बच्चों ने पार्कों और तफरीगाहों में ईदी लुटाई। अमरीकी सदर ट्रंप और बरतानवी वजीर आजम के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता आबनाए हुर्मुज़ खोलने की जरूरत पर जोर दिया। तर्जुमान डैन डाउनिंग स्ट्रीट के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया आबनाए हुर्मुज़ का खुलना आलमी तवानाई मंडी के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। ईरानी वजीर खारजा का कहना है आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं है। इंश्योरेंस कंपनियां जंग के बायस खौफ का शिकार हैं।